सनमार्क बिजनेस अवार्ड्स में आप सबका स्वागत है। ये हमारा तीसरा एडिशन है। कर्मयोग हमारा थीम है और हम इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए आज जिन्होंने भी अच्छे कर्म किए हैं और सफलता प्राप्त की है, उन बिजनेसमैन को हमने बुलाया है और आज हम उन्हें अवार्ड से सम्मानित करने वाले हैं।
नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस शानदार शाम में। इससे पहले कि इस शाम की हम शुरुआत करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है, विनती है, दरख्वास्त है, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है सोनम नेगी और दिल्ली से कोलकाता का सफ़र मैंने तय किया है, लेकिन सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी सनमार्ग टीम की, जिन्होंने मुझे हिस्सा बनाया इस बहुत ही खास शाम का। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं आप सभी का। इस शाम की शुरुआत करते हैं जोरदार तालियों के साथ, लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी भी काफी लोग हैं जो सेटल डाउन नहीं हुए, तो मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ आप सबके बैठने का। और मुझे ऐसा बताया गया है सबने कॉफ़ी पीकर आए हैं अंदर, तो एनर्जी जो है मतलब कैफीन बढ़ाता है, घटाता नहीं है। तो बिल्कुल मुझे एनर्जी लेवल थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीवन, थैंक यू, शुक्रिया। तो चलिए, आप सबका स्वागत है सुपरट्रॉन नर्चर प्रेजेंट्स सनमार्ग बिजनेस अवार्ड्स पावर्ड बाय आकाश बायजूस एंड रियलिटी पार्टनर नेचुरल ग्रुप। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम है उद्यम और उद्यमी के नाम, व्यवसाय और व्यवसायियों के नाम, पराक्रम एवं पराक्रमियों को हमारा प्यार भरा प्रणाम। आज इस शाम का सार है व्यवसाय में पराक्रम को ढूंढने का, और सुपरट्रॉन एंड नर्चर प्रेजेंट्स सनमार्ग बिजनेस अवार्ड्स पावर्ड बाय आकाश बायजूस एंड रियलिटी पार्टनर नेचुरल ग्रुप की यही कोशिश आज रहेगी। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सभी स्पॉन्सर्स का, जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं, जिन्होंने हर पल हमारा मनोबल बढ़ाया है। Ladies and gentlemen, I would like to thank our title sponsors, Supertron Electronics Private Limited, Nurture by Anmol Feeds, powered by Akash Baiju, Reality Partner Natural Group, Platinum Sponsor Kushal Bharat Group, Gold Sponsor Sun Oil Lubricants and Greases, and Pinnacle Infotech, Silver Sponsor Soham Group, Strength Sponsor Elegant Steel, our Associate Sponsors Krishi Rasayan, Willow Wood, Gajraj Hyundai, Aristocrat, Srigoda Insurance for Life, Govinda TMT, Panchwati Group. Our knowledge partner, Moore Singhi. Our venture partner, Mumbai Angels Network. Our ecosystem partner, TAI Kolkata. Our legal advisor, Mamta Binani Advocate and CS. Our travel partner, Aircom Travels. Our digital partner, IndusNet Technologies, and our gift partner, Link Pens. Also our PR partner, X Factor, our English media partner, The Telegraph, our Hindi media partner, Sanmarg Hindi Daily, our radio partner, 91.9 Friends FM, our event partner, Sam Entertainment, our print partner, The Print Factory, our outdoor partner, Cevallos. तो जब इतने सारे महारथी एक साथ जुटते हैं, तो ऐसी खास शाम बिल्कुल बनती है। सो थैंक यू हमारे सभी स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि आज होने क्या वाला है। हमारे अवार्ड्स में 2 कैटेगरीज हैं। एक्सीलेंस अवार्ड्स, जिसके लिए एप्लीकेशन ओपन होते ही काफी भारी मात्रा में हमें एंट्रीज मिली है। इसके विजेता हमारी ज्यूरी, नॉलेज पार्टनर मूर सिंघी और लीगल एडवाइजर्स ममता बिनानी ने चुने हैं। अब बारी हमारी दूसरी कैटेगरी को हम समझते हैं। हमारी दूसरी कैटेगरी है डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड्स, जो हमारी एस्टीम ज्यूरी ने चुनी है। आज आप सबके सामने बड़े गर्व से मैं ये बताना चाहती हूँ कि सनमार्ग बिजनेस अवार्ड्स की एस्टीम ज्यूरी है। प्लीज वेलकम Mr. Utsav Parekh, Director, SMIFS Capital Market Limited,
Welcome, sir. IAS Vandana Yadav, Managing Director, West Bengal Industrial Development Corporation. Mr. Vishnu Kumar Bhandari, Director, Supertron Electronics Limited. Mr. Rajiv Kaul, Chairman, Nico Engineering Services Limited. Mr. Lalit Beriwal, Director, Shyam Steel Industries Limited. Mr. Amit Saraugi, Director, Anmol Fields. बंगाल का कल्चर हमेशा से मुझे फैसिनेट करता रहा है और बंगाल हमेशा से क्रूसिबल रहा है टैलेंट का, एंटरप्रेन्योरशिप का, बिजनेस का। और आज की शाम हम सभी करेंगे इन उद्यमियों को प्रणाम। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सनमार्ग की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर रुचिका जी। नमस्कार, गुड इवनिंग, प्रणाम। आप सबका इस खूबसूरत शाम में तहे दिल से स्वागत है। कुछ दिनों पहले मैं एक डिनर पे गई थी, एक नॉर्मल जैसे बिजनेस डिनर होता है। और जैसे जब हम एक डिनर पे जाते हैं तो लोगों से बातचीत करते हैं। बात तो हम करते हैं ह्यूमन बीइंग्स होने की, पर आखिर में है हम ह्यूमन डूइंग्स। तो मेरे सामने एक जेंटलमैन खड़े थे और मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो बोले आई एम एन आर्किटेक्ट, आई क्रिएट स्पेसेस। और मैंने अपने दिमाग में सोचा कितनी अच्छी काम है, कितना इवॉल्व काम है, एक आर्किटेक्ट है, कितनी खूबसूरती डालते हैं ये। उसके बाद मैं थोड़ा आगे गई एंड एक बहुत सुंदर लेडी खड़ी थी और मैंने उनसे पूछा आप क्या करती हैं, और उन्होंने कहा मैं पियानिस्ट हूँ, आई प्ले द पियानो फॉर अ लिविंग। कुछ शाम बीतती गई और उसके बाद थोड़ा आगे जाके एक अंकल बैठे थे एकदम चुपचाप एक कोने में अपने फ़ोन के साथ खेल रहे थे। और ऐसी बातचीत होने लगी और मैंने पूछा अंकल आप क्या करते हैं? He said, मैं एक ऑर्डिनरी बोरिंग बिजनेसमैन हूँ बेटा, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। और उसी समय मुझे लगा कि क्यों एक बिजनेसमैन अपने आप को ऑर्डिनरी समझता है। और शायद उसी दिन से दिमाग में कुछ कीड़ा हो गया कि बिजनेसमैन को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम कैसे बना सकते हैं। सन्मार्ग परिवार के नाते होने से शायद चिंतन, अध्ययन, मनन और गीता हमारी ज़िंदगी का रोज का हिस्सा है। जब हमारी कोर टीम इस अंतर्द्वंद को ढूंढ रही थी कि कैसे इस सवाल का जवाब हमें मिले, तो शायद उसी वक्त गीता का तीसरा अध्याय चल रहा था और उसमें कर्मयोग की बात हो रही थी। और शायद उसी समय हमारे सारे सवालों का जवाब हमें मिल गया और शायद इसीलिए आज का ये संस्करण गीता पर आधारित है। सवाल ये था कि हम कौन हैं और क्या कर रहे हैं। और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी सिर्फ 10 सेकंड के लिए अगर आप अपनी आंखें बंद करके सोचें कि आप कौन हैं। सिर्फ 10 सेकंड का हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। जवाब मिला हो या ना मिला हो, इस बात को हम साक्षी मानते हैं कि ये जो जवाब है यही आपका सारथी है, यही आपका श्री कृष्ण है। और आज इस मंच पर, इस तपोभूमि पर, हमारे इस कर्म भूमि पर मैं यही मानती हूँ कि कर्म से बड़ी कोई साधना नहीं और कर्म योगी से बड़ी कोई प्रेरणा नहीं। और मैं पूरे सन्मार्ग परिवार की ओर से, आप सब की ओर से अपने अंदर छुपे स्व को, अपने अंदर के कर्म योगी को और आप सबको प्रणाम करती हूँ।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जैसा कि रुचिका जी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही थी, कर्मयोगी। हिंदी में आप कोई भी शब्द उठा लें, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो बिल्कुल भी संक्षिप्त नहीं है। इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स जो है एक वर्ड में सिमट जाते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में अगर कोई भी शब्द आप देखें उसका बहुत ही गहरा महत्व होता है। कर्मयोगी एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब रिलेट कर सकते हैं, और आज से पहले मैंने शायद इस शब्द के बारे में सुना तो था, लेकिन इसका मतलब क्या है ये महसूस नहीं किया था। तो आज की हमारी शाम कर्मयोगी हम सबको बनाती है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और आप सभी जितने भी यहाँ पर कर्मयोगी बैठे हैं, एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने अपना समय दिया और इस शाम को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया। तो चलिए आज की शाम की हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे पहले अवार्ड से। Ladies and gentlemen, our first award, Excellence in Education. गीता में ज्ञान एवं कर्म दोनों का सार बताया गया है। स्वामी विवेकानंद की एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्यारी लाइन है, Arise, awake and stop not till the goal is reached. उठो, जागो और तब तक बढ़ते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्ति न हो। सही कर्म के लिए जरूरी है सही ज्ञान। गीता में कहीं ज्ञान को श्रेष्ठ बताया गया है तो कहीं कर्म। सन्मान बिजनेस अवार्ड्स बहुत खूबसूरती से ज्ञान और कर्म में तारतम्य बिठाता है। लोकेस्मिन् समिधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नया ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। तो इसी श्लोक का स्मरण करते हुए चलिए बढ़ते हैं आगे।
First of all, I would like to thank Sanmark for hosting this unique initiative. Today, it gives me immense pleasure as I revisit this journey with my brothers and all family members. I can only join my palms together and look above in gratitude to the Almighty to have bestowed so much love and affection and blessing to the entire Rupa family. Family strength and makes you who you are. Having said so, I pledge this award to all my family members who have been and are continuing to be the pillars of strength. Legacy is not only about looking back at what is valued from a business and family point of view, but also about looking forward at what motivates families to continue to build on that value through future generations. Today, many family-run enterprises are diversifying as per call of the day through the present generation, and the impact is well evident in the socio-economic scenario. The spirited enthusiasm of youth is in the air. I wish them all success and sincerely would like to see them carrying the baton of family-run enterprises technically and holistically with moral values, ethical principles and peaceful existence in harmony. Thank you. तो ये तो हमने कुछ शब्द सुने हमारे परिवार के सबसे सीनियर मेंबर से। अब बारी है कि परिवार के सबसे जूनियर मेंबर से भी हम दो शब्द सुनना चाहेंगे। सिद्धांत जी हमारे साथ बने रहे और आई रिक्वेस्ट इफ यू कैन से फ्यू वर्ड्स। ही इज मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स। एंड थैंक यू सो मच और धन्यवाद आप सभी का। आप सभी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी विवेक जी से कि वो मंच पर आए और हम सबसे दो शब्द करें। आप सबको नमस्कार, आप सबको प्रणाम। सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोग समय अपने जीवन के व्यस्त जीवन में से समय निकाल के आज यहाँ पर आए। हम लोग इस प्रोग्राम को, इस सन्मार्क के इस प्रोग्राम को आप लोगों ने सक्सेसफुल बनाया। जब ये तारीख हम लोगों ने इस होटल के साथ बुक किया था तब शायद किसी को भी याद नहीं था कि आज स्वामी विवेकानंद की 160वीं वर्षगांठ है। बट देखिए, कुछ ऊपर वाले का भी आशीर्वाद है कि उसी दिन आज ये प्रोग्राम हो रहा है। उनके आशीर्वाद में, उनके सानिध्य में। और मेरा तो जीवन ही, मेरे दादाजी ने मेरा नाम ही स्वामी विवेकानंद के ऊपर रखा था, इसलिए मैं तो जीवन भर उनका नाम का ऋणी रहूँगा। लेगेसी अवार्ड के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। फिलिप कोटलर, जो वर्ल्ड के वन ऑफ द जाने माने मार्केटिंग गुरुज हैं, उन्होंने बहुत फेमसली कहा था कोट, ओनली 3% बिजनेसेस सर्वाइव थर्ड जनरेशन इन फैमिली बिजनेसेस। अर्थात सिर्फ 3% बिजनेसेस जो है वो तीसरे पीढ़ी में फैमिली बिजनेसेस में टिक पाते हैं। आज यहाँ पे हम लोगों ने रूपा परिवार, जो कि ऑलरेडी चौथे पीढ़ी के कई लोग ऑलरेडी बिजनेस में आ गए हैं, कुछ आने वाले कुछ सालों में आएंगे, उनको इसीलिए सम्मानित किया है कि आज के इस बिखरते टूटते परिवारों में ये ऐसा परिवार है जिसको बचपन से और करीब से जानने का मुझे सुखद अनुभव हुआ है। I have been very blessed and very kind to know this family very closely right from my childhood. And there is so much to learn. The values of each generation might be different, but the goals are common. And from very beginning, every member of the family is inculcated philanthropy, business with values,
not business with profit motive only, which is very important. Because if the foundations are strong, the building will always be high. And recently, I think the government, very rightly so, recognized and awarded Padma Shri to Honorable Shri Prahlad Rai Ji Aggarwal. Legacy for us means, especially as I come from a Marwari community, is that the core ethos, the core values by which our forefathers have laid the foundation stone of many an empire, that it be successfully transmitted to the next generation and these flourish. Profit, loss, turnovers, good times, bad times is a part of life. We have seen many cycles, many ups and downs, but legacy ensures that you ride out the tough times and enjoy and conserve the good times. And that is what we see today. Ladies and gentlemen, a big round of applause for the entire Rupa family. I was telling the MC that, I'm a politician plus a journalist. If you give me the mic, you won't get it back so easily. But I am mindful of the time all of us have spending here, and we need to go ahead. Once again, I want to thank all our sponsors, all the volunteers who are working around the clock to make this event a success, and all of you for coming here and making it a success. Namaskar, Dhanyavad. Thank you so much, sir. तो चलिए बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे स्पॉन्सर्स का जिनकी वजह से ये शाम मुमकिन हो पाई है. Big thanks to our title sponsor, Supertron Electronics Private Limited, and nurtured by Anupur Feeds, powered by Akash Baiju, reality partner Natural Group, our platinum sponsor Kushal Bharat Group, our gold sponsor Sun Oil Lubricants and Greases, Pinnacle Infotech, our silver sponsor Soham Group, and our strength sponsor Elegant Steel. तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले एक्सीलेंस अवार्ड की तरफ, जो है एक्सीलेंस इन रियल एस्टेट. चाहे जन्मभूमि हो या कर्मभूमि, भूमि का महत्व भगवत गीता में विस्तार से बताया गया है. तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तवानशो पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चाशनम्. Ladies and gentlemen, to give away the Sunmark Business Award Excellence in Real Estate, may I please call upon stage Mr. Hari Shankar Alvasia, Director, Sun Oil Private Limited, Mr. Prabhat Agarwal, Partner, Moore Singhi, Mr. Aditya Singhi, Partner, Moore Singhi, Om Jalan, Managing Director, Bengal Energy. तालियों के साथ स्वागत करें. Congratulations, Srijan Reality Limited. I would like to invite on stage Mr. Keshav Agarwal, Promoter Director of Srijan Reality Limited.
बार सुने हैं और मानी भी है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य एक पल भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हम आज जो कुछ भी हैं अपने कर्मों की वजह से है। वो एक प्रेरणा ही तो है जो हम सबको हर सुबह उठकर अपने लक्ष्य की ओर प्रयास करने को प्रेरित करती है, जिसे आज की पीढ़ी ने एक नया नाम दिया है, इकिगाई। जी हाँ, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम मंच पर बुलाना चाहेंगे उस कर्म योगी को जिसने अपनी इकिगाई को पहचाना, उसे महसूस किया और अपना पूरा जीवन उस लक्ष्य प्राप्ति पे समर्पित कर दिया। यही समर्पण तो एक कर्म योगी की असली पहचान है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा अगला अवार्ड है सुपरट्रॉन एंड नरेटर प्रेजेंट सनमार्ग बिजनेस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, और इसे प्रस्तुत करने के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी जो विष्णु कुमार भंडारी, डायरेक्टर सुपरट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हमारे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनर, तो जोरदार तालियों के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम ऑन स्टेज श्री सुशील झुंझुनवाला जी। मैं चाहती हूँ सुशील जी हमारे साथ मंच पर बने रहे। And thank you gentlemen for being here to present the award. Thank you so much. मैं चाहती हूँ सुशील जी हमारे साथ मंच पर बने रहे। सर, आई रिक्वेस्ट आप थोड़ी देर और बैठ जाए। एक कर्म प्रधान जीवन के साथ जुड़ना अत्यंत गौरव का एहसास है। उनसे जुड़ा हर सदस्य उनके यश का भागीदार है। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी निधि जी, अजीत जी और इशिता को। प्लीज हमारे साथ मंच पे हमें ज्वाइन करें।
हम लाने वाले हैं इस शाम में। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी संस्कृति में राज तिलक का बहुत महत्व है और मैं रिक्वेस्ट करूंगी इशिता, आज सबके सामने आप अपने पितामह का राज तिलक करें। Can we also have Abhyuday on stage, please? जोरदार तालियां हो जाए। इनके घनिष्ठ मित्र श्री BN झुनझुनवाला जी। जोरदार तालियों के साथ लेट्स वेलकम श्री BN झुनझुनवाला जी। अगर आप हम सबके साथ अपना जो रिलेशन रहा है इतने सालों से वो हमें प्लीज बताएं। मैं विश्वनाथ झुनझुनवाला, सुशील और हम कजिन ब्रदर्स हैं। सुशील और हम कजिन ब्रदर्स हैं। उम्र में हम लोगों के 1 आध महीने का फर्क है बस। हमारे पूरे परिवार में एक बहुत बृहद परिवार है झुनझुनवाला परिवार। हेलो। सुशील के पिताजी का नाम था ब्रह्मदत्त जी, ताऊ जी का नाम था रामनिवास जी, मेरे पिताजी का नाम था राधा किशन जी। इस परिवार में जो बड़ों ने हम लोगों को संस्कार दिए, जैसे आज प्रहलाद बाबू की बात हो रही थी, घनश्याम जी की बात हो रही थी, निभाने की चेष्टा की है। और क्योंकि हम एक उम्र के हैं इसलिए हम लोग आपस में हम लोगों का इसमें ज़्यादा है एक दूसरे के प्रति। यहाँ पर एक से एक कर्मयोगी बैठे हैं। प्रहलाद बाबू का बहुत बड़ा सम्मान हुआ है। एक हमारे समाज के लिए आज के दिन एक बहुत शान की बात है। मैं चाहूँगा कि कुछ और लोग भी इस सम्मान को पाएँ। हमारे यहाँ मैंने आज बैठा था JP चौधरी जी के साथ, वो भी बड़े कर्मयोगी हैं। कर्म के ऊपर एक बात आती है तो मैं आपसे एक अपने दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ। गीता में बोलते हैं कि भाई कर्म अपनी पूरी ताकत से करो और फल भगवान बोलते हैं मेरे पे छोड़ो। ये ताकत क्या होती है? इस ताकत को हम कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं? एक दिन मेरे विचार आया मन में कि इसको कैसे कैलकुलेशन करें। तो आप लोगों के साथ में मैं अपनी विचारधारा को खाली शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों में बहुत विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत अनुभवी लोग बैठे हैं यहाँ। मैंने अपना फॉर्मूला ये निकाला
कि कर्म को किस हद तक हमें आगे ले जाना है, जिसको हम कर्मयोगी बोलते हैं, किस हद तक हमें आगे ले जाना है, इसका क्या मेजरमेंट है। बहुत डिफिकल्ट। आप हर आदमी आप सोचे कि भाई इसका क्या मेजरमेंट है। मैं अपने दिल की बात बोलता हूँ, शायद आपको अच्छी लगे, आशा करता हूँ। मेरा ये कैलकुलेशन आया कि हम किसी कर्म को सब छोड़ें, ये सोच के नहीं कि भाई अब हमने कर लिया अपना, पूरी ताकत लगा दी, सब कुछ कर लिया, नहीं। उसका मेजरमेंट होना चाहिए कि हमें कल, टुमारो, व्हाट वी शुड फील टुमारो अबाउट अबंडनिंग दिस एफर्ट। हम कल क्या सोचेंगे कि हमने ये एफर्ट छोड़ दिया, कल हमारे मस्तिष्क में कोई ऐसी बात आएगी कि अगर हम ये कल कर लिया होता हमने तो हम सक्सेसफुल होते। अगर कल के बाद हम एक वीक बाद जाए, एक सप्ताह आगे जाए, एक महीने आगे जाए, हमको प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा कि भाई हम एक दिन बाद क्या सोच सकते हैं, 7 दिन बाद क्या सोच सकते हैं, 1 महीना बाद क्या सोच सकते हैं, 1 साल बाद क्या सोच सकते हैं। अगर हम ये प्रीएम्प्ट कर लेते हैं तो हम अपने कर्तव्य के प्रति, कर्म के प्रति पूरा जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये मेरी अपनी इजाद है, मैं कोई से सुनी हुई बात नहीं बतला रहा हूँ, आप लोगों को कैसी लगेगी। परंतु एबंडनिंग, कोई भी एफर्ट को एबंडन करना, वो कर्मयोगी का काम नहीं है। कर्मयोगी कोई एफर्ट को एबंडन नहीं कर सकता। सर, जैसा कि एक श्लोक है, आपने ये बात बोली तो मुझे याद आया, बहुत ही फेमस है, हम सबने स्कूल में भी पढ़ा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो सुशील जो है मेरा भाई, इसने भी बहुत ज़बरदस्त कर्म किया है, और आप लोगों का सबका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है, यही आशा करता हूं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज बहुत कुछ यहाँ पर मैं सीखने वाली हूँ, और जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो जो भी आप सबसे सीखा है ये मैं साथ लेकर जाऊँगी। और मैंने डिसाइड कर लिया है, रुचिका जी, विवेक जी, हमसे कोई पूछेगा कि आर यू एन एंकर, आर यू एन एमसी, मैं कहूँगी मैं तो कर्मयोगी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग मी फॉर दैट। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, किसी भी देश में निर्माण ही प्रगति का प्रमाण है। जिस तरह ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा जी हैं, उसी तरह हमारे देश के अनेक उत्पादों का निर्माण करते हैं हमारे कर्मठ निर्माता, यानी कि हमारे मैन्युफैक्चरर्स। So ladies and gentlemen, our next award is for excellence in manufacturing and heavy industry. And to give away the award, the Sanman Business Award Excellence in Manufacturing and Heavy Industry, I would like to call on stage Mr. Sumit Binani, owner, partner, Consultapreneurs LLP, Mr. Naresh Agarwal, Director, Kushal Bharat Group, Mr. Vijay Chaudhary, Director, Xtep India, Mr. Amit Singh, Chairman and Managing Director, Amit Alliance. Welcome, gentlemen. And ladies and gentlemen, the winner is, congratulations, Amalgam Steel and Power Limited. जोरदार तालियां हो जाए। I would like to invite on stage to Soham Mishra, Managing Director of Amalgam Steel and Power Limited.
हॉराइजन सबके लिए खुल गए। अभी तक के हमारे सफ़र में हमने लेगेसी इन फैमिली बिजनेस अवार्ड देखा, हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देखा, और अब बारी है उभरते सोच और इरादों को सलाम करने की। और यही सोच को दर्शाता है हमारे नवीन सोच की खोज अवार्ड। स्टार्टअप ये एक ऐसा शब्द है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आखिर इसका मतलब क्या है? इसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं? इसे कैसे बढ़ावा देना चाहिए? इसके बारे में बताने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी मुंबई एंजल्स नेटवर्क की को फाउंडर एंड CEO, प्लीज वेलकम नंदिनी मानसिंह। वेलकम मैम। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूँगी। मैं एक्चुअली कैलकाटा से हूँ, ये मेरा शहर है। मुझे आके यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मैं पिछले बार भी यहाँ सनमार्ग के इवेंट में आई थी एंड आई एम ऑलवेज अमेज्ड विद द काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप दैट आई सी बोथ इन द रूम एंड ऑन द स्टेज। सो आई हैव जस्ट बीन टोल्ड दैट मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है टू टॉक अबाउट स्टार्टअप्स एंड हाउ ऑल ऑफ अस कैन इन्वेस्ट इन इट। I think this is something that I don't need to talk about in this room because all of you understand startups. You know, Calcutta is one of the first cities where startups have actually been born. You know, I think entrepreneurship is in our blood. Now, what has changed? अगर आप देखिए, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले we were looking at some of the awards being given. So over the last 2-3 generations, you were an entrepreneur if your family was being able to finance what you were wanting to do. Today, that is the primary thing that has changed. Startups are nothing new. It's just the money that has come in that has changed. So what is it that you as a room can do to make sure that you're participating in this whole new tsunami of startups being built in the country? So, as most of you are aware, India is the 3rd largest startup ecosystem in the world. And what is it that we as entrepreneurs and investors need to do? Is number 1, start looking at it as a serious asset class in your portfolio. What I mean by that is that एक है, this information that you keep hearing day in, day out that, this company has become a unicorn and that has become a unicorn. And you start feeling, oh, am I missing out? Should I now start trying to figure out which is the next unicorn? Now here is a trick that I'm going to talk about. I have been in this industry now for 12 years. Okay? And I would have looked at maybe 10,000 startups at the minimum in these 12 years. Today, I am much less confident of being able to look at a certain company and say, I think this will become a unicorn, than I was even 5 years back. So there is nothing called trying to identify a unicorn or a winner early on. That is not how you start investing in startups. So what do? You actually start building a portfolio of a minimum of 30 to 50 startups. Minimum 30 to 50 startups. And you start ensuring that as these startups are growing, you start investing in it more and more. So that's the first thing. आप सबको portfolio बनाना पड़ेगा of say 30 to 50 startups. Now, to see those 30 to 50 startups in your portfolio, you need to be able to see at least 10 times more of those companies, which means अगर आपको 30 में इन्वेस्ट करना है, you should be seeing at least 300 companies before you decide on the 30. So how do you do that? You do that by continuously. So there are 2 ways of doing this. If any of you are looking at setting up extensive family offices, I would highly recommend keeping aside say about 5 to 10% of that money to invest in startups in a systematic way. And bring in experts who understand it. So don't give the same
responsibility of investing in startups to somebody who's also doing the listed space or real estate or any other asset class. It's not the same way. So you have to A, put that money aside. B, if you have the resources, put a team aside. If not, you have to start being a part of a larger system. So like say for example, a platform like ours, or there are other platforms in the country, become a part of those platforms so that you start understanding what is the next big technology to invest in. Once you do that, you will start building a portfolio of, say, like I said, 30 to 50, and be patient. So the one thing that you need to understand is that this is an asset class that will require a lot of patience, and there will be companies that will go bust. You need to have that risk appetite to be able to say, this company is going down and I'm absolutely okay for it to. Because it's, if like I mentioned, say about 30 to 50, about 10% of these will actually give you the returns over the entire spectrum of the companies that you've invested in. So like for example, if I look at the kind of investments that we have done, we've got about say 200 companies that we've invested over the last 15 years. Of that, and I don't want to give that number out saying, look, this is the kind of money that you can make, but I'm giving you a range. The IRR that is there is somewhere around 30 to 35%. And that comes not because you start looking at a company from the beginning and saying, yes, I know how to invest and find that 35% IRR. You do that by continuously investing and building a portfolio on a consistent way. So these are some of the points that I want to mention. I do think that investing in startups at some level has to be about investing in technology. You cannot say that I'm going to invest, so you cannot say I will only invest in what I understand. That basic logic that we used to apply earlier needs to be taken a step back. So for example, if you say that there are these 5 defense tech companies, or these are space tech, or these are blockchain, cryptocurrencies, you cannot walk away and say that I'm not going to do these, because these are investments of the future. So how do you actually take exposure in them? You back people who understand that. So you actually, so for example, if you participate in these through a platform, you start saying, oh, here are these 5 people that I think understand, say, defense tech, education tech, real estate tech, legal tech. Can I start backing them when they start taking calls in specific companies? So I'm going to stop here because I think I'm running out of time. After the event, I'm here. If any of you want to talk to me about anything, I'm here. But the one thing that I will say as I leave, please don't wait before starting out to invest in startups. India today is at the same place where China was, I would say, about 10 years back, and US was 20 years back. At that hockey stick, we are just right here. And the next 10 to 15 years are going to be the growth of phenomenal growth in India in startups. And this is one of my favorite things that I like to say when I'm in any such room. When we become a 10 trillion economy, 5 of those 10 trillion will come from companies that are not even born today. It's up to you to decide that do you want to participate in that growth today or not. Thank you so much. Well, thank you so much, ma'am, for enlightening us on the complete strategy of a startup. So, ladies and gentlemen, to give away the Sanmark Business Award, Naveen Soch Ki Khoj, may I call upon stage once again Ms. Nandini Mansika, co-founder and CEO, Mumbai Angels Network, Mr. Vivek Sharma, owner, Natural Group, Mr. Utsav Parekh, Director, SMIFS Capital Market Limited, Mr. Rishabh Kothari, owner, CKC Fragrances.
jury meetings, we have shortlisted a startup for today. Well, ladies and gentlemen, please welcome our winner, Mr. sponsors का, our associate sponsors, Krishi Rasayan, Willowwood, Gajraj Hyundai, Aristocrat, Srigoda Insurance for Life, Govinda TMT, XTEM India. Ladies and gentlemen, an organization is always bigger than an individual. और इस बात को सच किया है Excite Industries ने. A company as old as our Indian independence and as powerful as our nation today. Well, हमारा अगला award है Power Brand of the Year. And ladies and gentlemen, I would like to invite on stage, please welcome Mr. Subir Chakrabarti, Managing Director and CEO, Excite Industries. Welcome sir and congratulations. और इस अवार्ड को देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर ललित बेरीवाल, डायरेक्टर शार्प स्टील इंडस्ट्रीज, मिस्टर सुनील अग्रवाल, फ्रेंचाइज ओनर आकाश बाइजू, मिस्टर विशाल चटारिया, ओनर मल्टीविन ग्रुप. Ladies and gentlemen, एक बार फिर जोरदार तालियां हमारे Power Brand of the Year. Congratulations, Mr. Subir Chakrabarti and the entire team of Excite Industries. Congratulations once again, Mr. Chakrabarti. बहुत बहुत बधाई सर आपको. Thank you so much, gentlemen. तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हमारे देश में ना दो चीजें तो बहुत ही ज्यादा फेमस हैं. एक है बॉलीवुड और दूसरा बिग फैट इंडियन वेडिंग्स. Well, yes, ladies and gentlemen, Indian wedding industry today is one of the biggest in the world, and people say that marriages are made in heaven and consummated on earth. But आजकल ये जो कहावत है थोड़ी सी बदल गई है, because this brand has changed it, and absolutely now that we say is that marriages are made in heaven and are consummated wearing the Manyavar Mohe attire. Well, yes, ladies and gentlemen, इतनी खूबसूरती से इन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय पोशाक को दुनिया भर में सजाया है. बहुत ही कम ब्रांड्स ऐसा इतने कम टाइम में, इतने कम समय में कर पाए हैं. इन्होंने भारतीय संस्कृति
I think today's youth should always be cognizant of the fact that the circumstances and the environment are constantly changing and they have to change with the times. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड वी फील कि ये अपॉर्चुनिटी हमको मिली है यहाँ पर साथ में सलमान के साथ एंड वी फील बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक टू सलमान की कि ऐसा इवेंट करते रहे हमेशा और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हाउ स्वीट सर। सर और आज का जो ये थीम है कर्मयोग, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कर्मयोग गीता के बेस पे है। जो मैंने देखा फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि बिजनेस को गीता के साथ जो लिंक किया गया है। आज कर्म के साथ ही हमारा धर्म भी इंक्लूडेड है। आज हम कर्म को जब आगे बढ़ाते हैं तो हमारा धर्म बहुत ज़रूरी है, साथ में उसको भी प्रोग्रेस करना। हर कंट्री, हर समाज अपने धर्म और कर्म दोनों को साथ में लेके चलता है। तो आई फील कि कर्म करने से ही हमारा धर्म और हमारा देश दोनों आगे प्रगति करें।